हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 में लगभग 7 क्वेश्चन हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से इसका फिगर में बनाया हूँ, तो आइए सुनते हैं। ठीक, सुनिए क्या कह रहा सवाल। इस सवाल का रहा है, आकृति में क्यू आर अपान क्यू एस, आकृति में क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान क्यू पी तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर हमें दिया है। तो देखिए, तो हमें जो दिया पे लिखेंगे। दिया है हमें क्या है, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर उपपत्ति। चलिए देखो, हमें दिया है, सिद्ध करना है पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर, हमें सिद्ध करना है। और हमें दिया है, देखो हमें दिया क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हम लोग एक परिमेय जानते हैं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो लिखिए, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। बराबर होती है अर्थात ये हुआ, अर्थात क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर। देखो, दो के सामने कौन सी भुजा है, ए भुजा है, ए के सामने कौन सी भुजा है, ए भुजा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो पी क्यू बराबर पी आर, ये हमारा हो गया। अब में दिया क्या है, ऊपर देखिए, दिया है क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर। तो हम पी आर बराबर क्या सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, पी आर के स्थान पे पी क्यू रख देंगे। क्यू आर अपान क्यू एस क्यू टी अपान पी क्यू रख दिए। अब देखो क्या हुआ, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस क्यू टी अपान क्यू पी, ये हो गया हमारा। अब देखो, दोनों पक्षों में क्या करें, हम एक को घटा दें, दोनों पक्षों में एक घटाने पर चलिए घटाइए, क्यू आर अपान क्यू एस -1 बराबर क्यू टी अपान पी क्यू -1। इसका एलसीएम लीजिए दोनों का, तो हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू एस अपान क्यू एस बराबर क्यू टी माइनस पी क्यू अपान
पी क्यू हुआ। अब देखो क्यू आर माइनस क्यू एस, अगर इस पूरी दूरी में से हम इतनी दूरी को घटा तो क्या बचेगा, हमारा एस आर बचेगा। तो लिखिए एस आर अपान क्यू एस बराबर, सेम इसी में भी पूरी दूरी क्यू टी है, इसमें से क्यू पी को घटा दे तो क्या बचेगा, पी टी बचेगा। पी टी अपान पी क्यू, पी टी अपान पी क्यू। अब देखो हमारा क्या बन गया, थेल्स का परिमेय बन गया ना, थेल्स का परिमेय बन गया, तो इसे हम लिख सकते हैं, हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर में, ये हमारा थेल्स का परिमेय बन गया है। त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में, आर में इधर देखिएगा आप, क्यू टी आर में हमारा क्या हो जाएगा, पी एस समांतर टी आर के, पी एस समांतर टी आर के, क्योंकि क्या लिखा है, फिर एक बार देखो एस आर अपान क्यू एस, ठीक, क्यू टी अपान पी क्यू, ये हमारा थेल्स का परिमेय क्या लव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ पी एस समांतर टी आर, पी एस और टी आर जब समांतर हैं, अब देखिएगा हमारा यहां से देखिए त्रिभुज कौन सा, क्यू टी आर में, क्यू टी आर में हमारा त्रिभुज, चलो लिखते हैं एक बार और, त्रिभुज क्यू पी एस और त्रिभुज क्यू टी आर में, ठीक, आर में हमारा दोनों त्रिभुज के लिए देखो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लिए हमारा एंगल क्या है, क्यू कॉमन है, क्यू क्यू क्या उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब देखो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया, उसी के बाद अब क्या हमारा होगा, इसमें देखो हमारा कौन किसके बराबर है, क्यू पी ना। एक कोण और देखो हमारा इसमें एंगल, ए वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो, क्यों, दोनों संगत कोण होंगे। तो कोण P बराबर कोण T, कोण S बराबर कोण R, ये दोनों हमारे क्या होंगे, संगत कोण। जब संगत कोण हो गया हमारा हो गया सिद्ध किस, ट्रिपल ए समरूपता कोण से। तो हमारा त्रिभुज है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये हमारे हुए देखो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से यही हमें सिद्ध करना था। इत सिद्धम, इति सिद्धम, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी स्थिर है। कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ये कोई त्रिभुज है, इसमें देखो भुजा पी आर और क्यू आर पर एस और टी स्थित है। उसी बात कर रहा है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, मतलब कोण P कोण T के बराबर है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू ए त्रिभुज समरूप आर टी एस, ए त्रिभुज समरूप है। फिर जो दिया से लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और क्या है क्यू आर, एक मिनट,
था। तो दिया हमें दिया है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और क्यू आर, पी आर क्यू आर पर क्रमशः यस और टी स्थित है, क्रमशः यस और टी स्थित है, स्थित है। उसी बात क्या दिया है, कोण P बराबर कोण आर टी एस हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो उपपत्ति या हल लिखिए, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। चलिए अब देखो इस त्रिभुज में हमें दिया है कोण P कोण T के बराबर है, कोण P पहले ऐसे नहीं लिखो, पहले लिखो त्रिभुज हमें कौन सा आर पी क्यू ए वाला त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज है आर टी एस, ऐसे लिखो त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कौन किसके बराबर है। देखो एंगल P एंगल T ये बराबर है, हमें दिया है एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, हमें क्या है दिया है, और देखो दोनों त्रिभुज के लिए हमारा एंगल R क्या है कॉमन है, एंगल R क्या है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। जब हमें देखो जब ये दो चीज मिल गया हम कहा था डबल ए समरूपता कसौटी से हमारे त्रिभुज क्या है समरूप है। तो लिखो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज क्या है आर टी एस, डबल ए समरूपता कसौटी से। इत सिद्धम, इति सिद्धम, नोट कीजिए। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, करा आकृति में त्रिभुज ए बी ई, आकृति है आपकी त्रिभुज ए बी ई ए वाला त्रिभुज, सर्वांगसम ए सी डी, ये त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। तो क्या दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई मतलब ये वाली भुजा से मिलाना पड़ेगा, समरूप ए बी सी समरूप है, ठीक। जो दिया पहले उसे लिखते हैं हम लोग, दिया है हमें क्या दिया त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज क्या है ए सी डी सर्वांगसम है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी ये हमें सिद्ध करना है। हम एक रचना करेंगे, पहले डी और ई को मिला देंगे, डी और ई को मिलाया तो उपपत्ति क्या लिखेंगे, डी ई को मिलाया अब देखो हमें दिया है तो यहां पे लिखते हैं एक बार त्रिभुज, यही चीजें क्या है ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब देखो ये सर्वांगसम है, हम क्या लगाएंगे बाई सी पी सी टी रूल से, क्या कहता है
CPCT नियम से, ठीक है, CPCT सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग क्षमता से आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज कक्षा 10 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका पूरा नाम है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है, AB भुजा AC के बराबर, AC के बराबर, और क्या होगा, BE भुजा CD के बराबर, A वाली भुजा इसके बराबर। अब देखो EA या AE लिखो, बात एक ही हुआ, किसके बराबर है, DA या AD के बराबर, AD के बराबर। अब देखो हमारा AB भुजा AC के बराबर है, ठीक। उसी बात क्या है, AE AD के बराबर है, दो भुजा बराबर हैं, तो हमारा इसका कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है। इसे देखिए, अब हम क्या और देखेंगे, इतना हो गया, अब थोड़ा रुक जाओ। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, इसमें देखते हैं हम लोग दिया क्या है, एंगल हमारा क्या है, कॉमन है, तो यहां पे लिख दे त्रिभुज ADE में और त्रिभुज ABC में, ABC में हमें क्या मिल गया, AB बराबर AC, AB बराबर AC मिल गया, AB बराबर AC। अगर मैं इसको यहां पर भाग दे दूं, AB अपान AC, इसका रेशियो क्या आया, 1 आया, इसका रेशियो 1 आया। अब देखो AE बराबर AD, AE बराबर AD, AE अपान इसको यहां भाग दे दो, AD क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। अब देखो इसका भी रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1 आ रहा है। और देखो हमारा कोण एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। देखो त्रिभुज ADE ABC दोनों में क्या रहा है, दोनों में एंगल हमारा क्या है, कॉमन है। उभयनिष्ठ कोण है, ठीक, उभयनिष्ठ कोण है। अब देखो हमारा इस त्रिभुज समरूप हो गया, क्या हो गया, त्रिभुज ADE, क्या करना था, ADE समरूप त्रिभुज ABC क्या हो गया, समरूप हो गया। अब किस नियम से हुआ समरूपता के, देखो A भुजा इसके बराबर है, A भुजा इसके बराबर है, और बीच में क्या रहा है, एंगल, इसका मतलब साइड एंगल साइड से, ये हमारा किससे समरूप सिद्ध हुआ, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, रूपता कसौटी से, यही हमें सिद्ध करना था। ये में सिद्ध करना था, ठीक, इस सिद्ध हम नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, सुनिएगा। कारा आकृति में त्रिभुज ABC आकृति में शीर्ष AD और CE के परस्पर बिंदु P पर परिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, परिच्छेद। हमें सिद्ध करना है, चार चीज दिया, सिद्ध करने के लिए हम 1 बाई 1 सिद्ध करेंगे। तो पहला क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP ये हमें सिद्ध करना है, CDP। चलो
त्रिभुज ए ई पी कहाँ है, ए ई पी ए वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी डी पी ए वाला त्रिभुज। तो हल करते हैं हम लोग, हल। अब जानते हैं हम ए डी क्या है, बीसी पर हमारा लंब होगा, अगर लंब होगा तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। सीई लंब है तो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। और देखो हमारा ए वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाए, शीर्षाभिमुख एंगल हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए तो लिखिए त्रिभुज ए ई पी छोटा हो गया, आप लोग कहते ही नहीं दिखता है, ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में हमारा एंगल ई क्या है, ए ई पी। उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ एंगल 90 डिग्री का होगा, नहीं तो एक तरफ बनाए तो आप लोग सोचो एक तरफ होगा ना अंक, ठीक। एंगल ए ई पी बराबर एंगल एस लिया था ना यहां से, सी डी पी कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों एंगल हमारे किसके बारे में, 90 डिग्री। अब देखो ई पी ए डी पी सी एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी सी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ओ हाँ ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो ये हमारे त्रिभुज समरूप हो गया, क्या, डबल ए समरूपता कसौटी से। तो हम लिखेंगे डबल ए समरूपता कसौटी से तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, ए ई पी त्रिभुज सी डी पी क्या है, सर्वांग समरूप है, हो गया, इति सिद्धम। इति सिद्धम। अब देखेंगे हम, ठीक, इसका सेकंड वाला, सेकंड क्या कर रहा है इसका, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज CBE, ये हमें सिद्ध करना है। ओ सिद्ध करना नहीं लिखे क्या, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर भी नहीं लिखे थे ना, लिख देते इसमें, सिद्ध करना है। क्या करना है, ABD समरूप CBE त्रिभुज CBE, ठीक, CBE में। अब हमें देखो हमें क्या करना है, ABD, इसमें देखो ABD त्रिभुज का है, ABD ए त्रिभुज हुआ, उसका क्या CBE एक त्रिभुज हुआ। अब इन दोनों हमें देखना है, ठीक है। चलो हल, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। अब इन दोनों हम देखें कौन किसके बराबर है। देखो ABD में, जब इसमें देखें एंगल D CBE में एंगल E कितना है, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे कोण BDA बराबर कोण BD है ना, BDA, इसमें क्या होगा, CEB क्या है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है। अब देखो इसमें हम ABD CBE में देखो एक कोण हमारा दोनों में, ये हमारा क्या बी कोण कॉमन है, हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण B, कैसा है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। ये त्रिभुज हमारा क्या हुआ, समरूप हो गया, डबल है समरूपता कसौटी से। तो लिखो त्रिभुज
ABD त्रिभुज CBE समरूप है। किसे? डबल ए समरूपता कसौटी से। कसौटी से ये हमें प्रूव करना था, हो गया इति सिद्धम। ये दो नोट कीजिए आप लोग, दो सवाल और बताए, ठीक, इसे इरेज करके। सवाल नंबर 11 का थर्ड। 11 थर्ड में क्या है, हमें करा है AEP। क्या है? AEP समरूप त्रिभुज ADB। ए समरूप है। हम इसमें क्या हल करेंगे, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है। हम लिखेंगे त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB। अब इन दोनों में देखेंगे हमारा E और D। आज जहां देखो इस चारों में क्या है, E और D आ रहा है, वो 90 डिग्री का है। देखो हमारा E D के बराबर है, क्या है, 90 डिग्री है। हम सीधा लिखेंगे एंगल E बराबर एंगल D, क्या है, 90 डिग्री। अब देखो हमारा A में, इसमें देखो A वाला दोनों में कॉमन हुआ, AEP ABD, एंगल A दोनों में आ रहा ना, इसे लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल A, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है। अब बताओ, जब उभयनिष्ठ कोण हमारा समरूप हो गया, क्या, डबल ए समरूपता कसौटी से। हम लिखेंगे त्रिभुज AEP त्रिभुज ADB हो गया, क्या है, डबल ए समरूपता कसौटी से। कसौटी से हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। इति सिद्धम। इसका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, त्रिभुज PDC त्रिभुज PDC समरूप, ओके, BEE त्रिभुज BEC PDC BEC। अब इसमें देखो हमें ये सिद्ध करना है तो हल करेंगे। त्रिभुज PDC में, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, अब मैं इन दोनों देखना, PDC कहाँ है, PDC ए त्रिभुज, ओ P कहाँ है, यहाँ पर है PDC, ए वाला त्रिभुज हुआ हमारा। दूसरा क्या है, BEC या ए वाला त्रिभुज हुआ। मतलब D एक त्रिभुज ए वाला हुआ, एक त्रिभुज ए वाला हुआ। इसमें भी देखो D और E आ रहा है, हमारा D और E कितना है, 90 डिग्री का। एंगल D बराबर एंगल E, क्या है, 90 डिग्री का है। उसी पर हमारा देखो C आ रहा है ना, एंगल C, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, एंगल C कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है तो हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया डबल ए समरूपता कसौटी से। त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, ये हो गया, क्या, डबल ए समरूपता कसौटी से। कसौटी से हो गया, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 12। ये 12 क्या कह रहा है, सुनिएगा।
सवाल नंबर 12 का रहा है 10 सेमी लंबी एक ऊर्ध्वाधर क्षण की पर छाया 8 सेमी लंबी है। मतलब कोई एक 10 सेमी लंबी एक क्षण है, उसकी छाया कितनी है? 8 सेमी लंबी है। उसके बाद कह रहा है यदि उसी समय उसी टाइम, ठीक, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, कोई मीनार है, ठीक, ऊर्ध्वाधर 30 मीटर लंबी है। मीनार कितनी है? 30 मीटर। तो मीनार की छाया ज्ञात कीजिए, ठीक, मीनार की छाया ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया पहले से नोट करेंगे। हमें क्या दिया है? क्षण की लंबाई, तो लिखेंगे क्षण की लंबाई क्षण की लंबाई 10 सेमी, सेमी नहीं 10 सेमी है। और छाया, इसकी छाया जितनी है, कितनी है? छाया 8 मीटर। ये सेमी में, ए मीटर में, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। हमें इसे एक में बनाना चाहे मीटर में चाहे सेंटीमीटर में। तो इसे सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में बना देते हैं। 8 इंटू 100 बराबर 800 सेमी, ठीक। चलिए आगे। मीनार की छाया 30 मीटर है। यदि उसी समय एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 30, हमें मीनार की छाया दिया है, पूछ कर रहा है मीनार की ऊंचाई। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x सेंटीमीटर है। और छाया कितना दिया है? इसकी छाया दिया है हमें 30 मीटर। अगर ये मीटर में से क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाए? 30 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा 3000 सेंटीमीटर। हमारा 3000 हो गया। अब देखो इसे हल कैसे करेंगे? तो लिखेंगे क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई अपान क्षण की छाया, छाया की लंबाई बराबर मीनार की लंबाई अपान मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। अब क्षण की लंबाई कितनी है हमारा? 10 सेमी। 10, ये क्या है? छाया 800 बराबर मीनार की लंबाई 1 सेमी, इसकी छाया कितना? 3000। अब ये हमें हल करके निकालना है मान, तो निकालिए। एक देखो, इसको यहां पे गुणा कर दो। x बराबर 10 इंटू 3000 बटे 800, 800 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म।